परमेश्वर ने यह अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर किया है कि एक बार फिर से हम डीमनोलॉजी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि बाइबल के अंदर दुष्ट आत्माओं के बारे में आखिर क्या बताया गया है और वो सारी बातें जो बाइबल के अंदर बताई गई हैं हम उनको कभी समझ नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं इसलिए हमको दुष्ट आत्माओं के बारे में कुछ पता नहीं है और हम सरलता से उनके फंदे में फंस जाते हैं, उनके शिकार हो जाते हैं। हमारे घरों के अंदर दुष्ट आत्माएं जो हैं अपना खेल खेल जाती हैं और हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। जबकि होना यूं चाहिए कि हमको जाकर के दुष्ट आत्माओं का खेल बिगाड़ना चाहिए और दुष्ट आत्माएं जो हैं वो इधर उधर मारी मारी फिरनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है कि हम इधर उधर मारे मारे फिरते हुए दिखाई देते हैं। कभी हम डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं, डॉक्टर जो हैं वो बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम दवाइयां खरीदने के लिए भागे चले जा रहे हैं, हम पादरियों को बुला रहे हैं, हम प्रार्थनाएं करा रहे हैं, हमको सोर्स जो है हमारी प्रॉब्लम का वो पता नहीं चल पाता है। तो आज मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी लेसन देने जा रहा हूं। जो लेवल 3 के अंदर हमने अध्ययन किया था, मिस्ट्री ऑफ शेदीम, ये विषय जो है डीमनोलॉजी का, ये उस शेदीम वाले विषय के जैसा तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा व्यापक है, उससे भी ज्यादा ब्रॉड है। वाइड विषय जो है वो हमने अब लिया है। और जो हमने शेदीम के अंदर अध्ययन किया था, हमने सिर्फ एक सरसरी नजर से देखा था कि बाइबल में दुष्ट आत्माओं के बारे में क्या बताया हुआ है और ये दुष्ट आत्माएं किस तरह से अपना खेल खेलती हैं। लेकिन अब हम दूसरे तरीके से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आज सिर्फ मैं आपके सामने एक इंट्रोडक्शन रखूंगा। आगे आने वाले लेसन जो होंगे, अब एक लेसन होता है, 2 लेसन होते हैं, 3, 5, 10 कि जितने लेसन होते हैं वो मुझको नहीं पता, लेकिन उन सारे लेसन्स के अंदर हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम इन दुष्ट आत्माओं के बारे में बाइबल में क्या समझते हैं और थियोलॉजी इसके बारे में क्या बताती है, थियोलॉजियंस क्या बताते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे ये दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, कैसे श्रापों को फेंका जाता है, कैसे ये घरों के अंदर घुस जाती हैं, हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। उन सब बातों को हम देखने का प्रयास करेंगे और साथ साथ में हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इनकी शक्ति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर ने वो सारे हथियार जो है वो प्रदान किए हैं। तो हमको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, पर्याप्त नॉलेज जो है वो हमारे पास इनके विषय में नहीं, और इसीलिए हम इनसे डरते हैं, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आता है कि हम इनका सामना आखिर कैसे करें। तो अब हम अपने विषय को आरंभ करेंगे और आज सबसे बड़ी समस्या जो मसीहत के अंदर आ गई है वो ये आ गई है कि मसीही लोग जो हैं वो जादू टोने करने वालों के पास जाना उन्होंने शुरू कर दिया है, और यहां तक कि मसीही लोग जो हैं वो खुद ही जादू टोना करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो गए, खुद ही माहिर हो गए। और मसीही लोग जो है वो आज जादू टोना करने वालों के पास जो जा रहे हैं, अघोरियों के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से मसीही लोगों ने ऐसे जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाना शुरू कर दिया है? और मसीही लोग जब जादू टोना करने वालों के पास जा रहे हैं तो इसका इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है वो आज के पास्टरों की हो जाती है। यानी कि ये पास्टरों का फेलियर है कि उनकी कलीसिया का सदस्य जो है वो जादू टोना करने वालों के पास जा रहा है और परमेश्वर के पास मदद मांगने के लिए नहीं आ रहा है। ये पास्टर्स का फेलियर है। और पास्टर्स का फेलियर क्यों है? क्योंकि पास्टर्स जो आज के हैं उनके पास ज्ञान का अभाव है। वचन का जो ज्ञान उनके पास आज के समय में होना चाहिए, अपडेटेड नॉलेज जो होनी चाहिए,
वो उनके पास नहीं है। वो पुरानी मानसिकता को लेकर के आधुनिक युग के अंदर चल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? मैंने एक लेसन आपको दिया था लेसन 1 के अंदर, जिसका नाम था लेवल्स ऑफ बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आज कलीसियाओं के अंदर क्या सिखाया जा रहा है कि इब्राहिम जो था उसने इसहाक का बलिदान चढ़ाया, आदम और हवा ने फल खाया, यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। सिर्फ कहानियां जो है वो सुनाई जा रही हैं, और मसीहों का आत्मिक स्तर जो है वो कहानियों तक ही सीमित होकर के रह गया है। कहानियों के परे आखिर हमको कहां पर जाना है वो नहीं बताया जा रहा है। और आज कलीसियाओं के अंदर बस नीचे नीचे की बातें जो हैं वो बताई जा रही हैं, लेकिन पास्टर जो हैं उनके पास ज्ञान का अभाव है। वो अपग्रेड नहीं हुए, उन्होंने अपने ज्ञान को अपग्रेड नहीं किया मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग। वो वही पुरानी बातें जो हैं उनको लेकर के कलीसिया में चल रहे हैं, जिससे किसी को भी लाभ नहीं हो सकता है, खुद उनको भी लाभ नहीं हो सकता है। उन बातों को कलीसिया के अंदर बताया जा रहा है। सबसे पहली बात, उनके पास ज्ञान का अभाव है। दूसरी बात, उनके प्रचार के अंदर कलीसिया के सदस्यों को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे कि उनकी परेशानियों का, उनकी जो जिन समस्याओं के अंदर वो फंसे हुए हैं उसका समाधान उनको मिल जाए। देखिए, एक मसीही जो 80 साल का हो गया, जन्म का मसीही है, 80 साल का हो गया है, वो कलीसिया में 80 साल से बस यही सुनता हुआ आ रहा है कि यीशु मसीह प्रेम करता है, यीशु मसीह जो है वो गुलगुता के पहाड़ के ऊपर उसने अपना बलिदान दे दिया। और आज कलीसियाओं में 80 साल 85 साल के बुजुर्गों को भी बस यही सिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर मर गया और तीसरे दिन बाद वापस से वो जी उठा। एक 80 साल 75 साल 85 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो है, क्या उसको ये बात नहीं पता है कि यीशु मसीह मर गया और 3 दिन के बाद जी उठा और वो वापस भी आने वाला है? क्या वो इन बातों को नहीं जानता है? वो जानता है, लेकिन बस वही 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 बातें जो है वो सिखाई जा रही हैं। पास्टरों को ज्ञान का अभाव है, वो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अनेक पास्टर्स हैं जिनको दुष्ट आत्माओं से कैसे डील किया जाए वो उनको आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। उन्होंने जीवन में एक बार भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का अनुभव प्राप्त नहीं किया है। तो जिसके पास अनुभव ही नहीं है वो दूसरे की मदद तो कभी कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। और तीसरी मुख्य बात यह है कि आज मसीहत के अंदर डॉक्ट्रिनल्स एरर आ गए हैं। और डॉक्ट्रिनल एरर क्या हो गए हैं कि मसीही लोगों में एक गलत शिक्षा ने जड़ जमा ली है। और वो गलत शिक्षा की जड़ क्या है? मसीही लोग और मसीही पास्टर जो है वो इस बात का दावा करने लगे हैं कि मसीही लोगों का कोई भी दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मसीही लोग ये दावा करने लगे हैं कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो मसीहों को छू भी नहीं सकती हैं। और कई सारे पास्टर्स तो आज ऐसे भी आ गए हैं, आप लोगों को शायद ऐसे पास्टरों के बारे में नहीं पता होगा, आपके लिए शायद ये शॉकिंग बात होगी, लेकिन कई सारे प्रभु के सेवक ऐसे भी आज आ गए हैं जो सेवा कर रहे हैं, कलीसियाएं चला रहे हैं, लेकिन वो इस बात पर विश्वास तक नहीं करते हैं कि शैतान और दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व भी इस संसार में पाया जाता है। तो जब कोई प्रभु का सेवक इस बात पर ही विश्वास नहीं करेगा कि शैतान और दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व है, तो फिर वो अपनी कलीसिया के लोगों का मार्गदर्शन कैसे कर पाएगा? कैसे उनको वो शैतान के हमलों से बचाने के लिए तैयार जो है वो कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? और यही वो मुख्य कारण है कि कलीसिया के अंदर जब मसीहों की समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तो वो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं। प्रॉपर नॉलेज की कमी होने के कारण ऐसा होता है। प्रॉपर नॉलेज की कमी है, इस वजह से मसीही लोग जो है वो जादू टोना करने वालों के पास जा रहे हैं।
और जब वो जादू टोना करने वालों के पास चले जाते हैं तो उनका जीवन जो पहले समस्याओं में फंसा हुआ था, अब 100 गुना ज्यादा समस्याओं के अंदर फंसना शुरू हो जाता है। और देखिए, जब कोई मसीही परिवार के ऊपर दुष्ट आत्माएं हमला करती हैं या किसी मसीही के ऊपर या मसीही परिवार के ऊपर डिमोनिक अटैक होता है, तो उसके कुछ सिम्टम्स उस परिवार के अंदर देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ सिम्टम्स जो हैं वो सामने आने शुरू हो जाते हैं। और वो सिम्टम्स क्या होते हैं, उन सिम्टम्स को यदि हम समझ लें, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही के यही सिम्टम्स जो हैं वो आपको हर परिवार के अंदर देखने को मिलेंगे। इससे भी 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा अलग अलग प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको डिमोनिक अटैक के देखने को मिल जाएंगे परिवारों में। लेकिन मेरी सेवकाई के अंदर 22 साल, 22.5 साल जो मुझे हो गए हैं, उसके अंदर मैंने जिन केसेस को देखा है, मैंने जिन लोगों के लिए प्रार्थना करी है, उन केसेस के अंदर जो मैंने अनुभव लिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा ऐसे सिम्टम्स के बारे में पता हो। तो जब किसी परिवार के ऊपर डिमोनिक अटैक होता है, तो परिवार का कोई सदस्य, चाहे कोई सा भी सदस्य हो, वो अचानक से ही बीमार पड़ जाता है। और बीमार जब वो पड़ जाता है तो उसके बाद डॉक्टर्स के लिए यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है कि ये बीमारी का कारण क्या है। डायग्नोस पे डायग्नोस, सारे इन्वेस्टिगेशंस कर लिए जाते हैं, लेकिन जो बीमारी है वो डायग्नोस नहीं हो पाती है। दूसरी बात ये होती है कि एक परिवार दुष्ट आत्मा के हमले में है, डिमोनिक अटैक में है, उस परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार पड़ गया तो जो दवाएं दी जाती हैं उस व्यक्ति को डॉक्टर्स के द्वारा, वो दवाइयां जो हैं वो असर ही नहीं करती हैं, असर ही नहीं करती। डॉक्टर्स दवाइयां दे दे करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन दवाइयां जो हैं वो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर असर ही नहीं दिखाती। और सबसे बड़ा सिम्टम कि ये बीमारी जो है वो दुष्ट आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न की गई है, वो सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि जब नींद की दवाई दी जाती है या नींद का इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है, उसके बावजूद उस व्यक्ति को नींद नहीं आती है। ये इस बात का सिम्टम होता है कि यहां पर दुष्ट आत्मा जो है वो काम कर रही है, और ये बीमारी की असली वजह जो है वो दुष्ट आत्मा ही है। इसके पीछे दुष्ट आत्मा जो है वो काम कर रही है। दूसरी ओर एक परिवार यदि या एक व्यक्ति यदि डिमोनिक अटैक के अंदर होता है, तो उसको उसकी रात को सोते समय उसकी नींद जो है वो बार बार टूटती है। देखिए, ये हमारे लिए एक कॉमन बात है। रात को हमारी 5-6 बार नींद टूट जाए तो हम सोचते हैं कि शायद आज नींद नहीं आ रही। लेकिन यदि दुष्ट आत्मा का हमला होता है, जादू टोने का हमला होता है, या फिर किसी ने आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर श्राप फिकवाया होता है, या यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार में कहा कि मनुष्य के मन में से तो बुरी बुरी चीजें निकलती हैं, और उन बुरी बुरी चीजों की सूची में यीशु ने एक और चीज बताई थी जो मनुष्य के मन से निकलती है। यीशु ने कहा था मनुष्य के मन से तो कुदृष्टि भी निकलती है। कुदृष्टि यानी इविल आई। इविल आई को कहते हैं बुरी नजर। यानी कि यीशु ने कहा था मनुष्य के अंदर से तो बुरी नजर भी निकलती है। यानी खुद यीशु ने इस बात को वैलिड किया मरकुस रचित सुसमाचार में। ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो यीशु ने भी इस बात को कहा था कि मनुष्य के अंदर से बुरी नजर भी निकलती है। यदि आपके परिवार के ऊपर बुरी नजर आई है, या आपके परिवार के ऊपर कोई डिमोनिक अटैक हुआ है, आप किसी सदस्य के ऊपर डिमोनिक अटैक हुआ है, तो रात को बार बार आपकी नींद जो है वो कई बार टूट जाएगी, बार बार टूट जाएगी। कभी 1:47 पे टूटेगी, कभी 2:47 पे टूटेगी, कभी 4:47 पे टूटेगी, एक एक ऑड टाइम पे टूटेगी, ताकि आपको ऐसा लगे नहीं कि आपकी नींद जो है वो पूरी हो गई है। और दुष्ट आत्माएं जब हमला करती हैं तो ये चाहती हैं कि
ये परिवार जिसके ऊपर हमला हुआ है या ये व्यक्ति जिसके ऊपर हमला हुआ है, ये पर्याप्त नींद ना ले पाए, पर्याप्त नींद ना ले पाए। क्योंकि जब हम थके हुए होंगे तो दुष्ट आत्मा के लिए हमारे ऊपर हमला करने का पर्याप्त समय होगा। इसलिए दुष्ट आत्माएं जो हैं वो एक व्यक्ति को नींद लेने से रोकती हैं। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लेकिन अगली क्लास से जब हम बाइबल के अंदर से इन सब बातों को देखते हुए चलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो आज आप सीख रहे हैं वो सब कुछ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, कुछ भी बाइबल में छिपाया नहीं गया है। लेकिन क्योंकि हम बाइबल को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमको इन सब बातों के बारे में पता नहीं चल पाता है। उसके बाद जब किसी परिवार के ऊपर डिमोनिक अटैक होता है तो उसका सिम्टम एक ये भी होता है कि परिवार के सदस्यों में आपस में मनमुटाव होना शुरू हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से बातचीत करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से वो बातचीत नहीं करते। ये भी एक सिम्टम होता है जब डिमोनिक अटैक होता है। उसके बाद घर से, जैसा मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि घर से दुष्ट आत्माओं का अटैक जब होता है तो घर से चीजें गायब होना शुरू हो जाती है, यहां तक कि आपने जो पैसे रखे होते हैं अपने, वो भी गायब होना शुरू हो जाते हैं। और परिवार के सदस्य सोचते हैं कि शायद परिवार के उस सदस्य ने पैसों को चुरा लिया, या घर में वो आया था, बाई जी आई थी, वो पैसे चुरा करके ले गई, समझ में नहीं आता है। लेकिन घर से चीजें गायब होना शुरू हो जाती हैं, और इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि यदि हम परमेश्वर के प्रोटेक्शन के अंदर हैं तो हमारे घर से कोई भी वस्तु हमारे घर में खोई हुई नहीं होगी, कोई भी वस्तु खोई हुई नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हर चीज को प्रोटेक्शन देगा। आप जिन चीजों के लिए सोच भी नहीं सकते हैं उनको भी परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद जब डिमोनिक अटैक होता है तो घर की घड़ियां जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, घर की घड़ियां बंद हो जाती हैं। सारी घड़ियां एक साथ बंद हो गई, या एक घड़ी बंद हुई, उसके अंदर आपने सेल डाला तो पता चला दूसरे दिन दूसरी घड़ी बंद हो गई, दूसरी घड़ी में सेल डाला तो पता चला जिस घड़ी में पहले सेल डाला था वो वापस से बंद हो गई या पीछे हो गई, या तो 3 घंटे पीछे हो जाएगी, 3 घंटे आगे हो जाएगी। ये डिमोनिक अटैक के सिम्टम्स होते हैं जो परिवारों के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उनके घर में चल क्या रहा है। और अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है, अभी आगे मैं आपको 2-4 स्लाइड्स जब दिखाऊंगा तो आपकी नींद उड़ जाएगी कि वास्तव में मसीही परिवारों में होता क्या है। लेकिन हम कभी भी उन सब बातों को गंभीरता से नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। उसके बाद जब डिमोनिक अटैक होता है तो रात को 3 बजे के आसपास घर में लाइट्स दिखती हैं चमकती हुई, और खास तौर से ब्लू कलर की लाइट जो होती है वो घर के अंदर दिखाई देती है। परिवार के सदस्य उस ब्लू लाइट को देखते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि ब्लू लाइट जो है वो क्यों चमक रही है। ब्लू लाइट जो होती है वो शैतान और दुष्ट आत्माओं का प्रतीक होती है ब्लू लाइट। सफेद रोशनी जो है वो परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का, स्वर्गदूतों का प्रतीक होती है। लेकिन ब्लू लाइट जो होती है वो शैतान और दुष्ट आत्माओं का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही साथ जब दुष्ट आत्माओं का हमला किसी परिवार पर होता है, खास तौर से जब स्पिरिट ऑफ डेथ किसी परिवार के ऊपर हमला करती है, किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करती है, तो वो उसको, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, जब दुष्ट आत्मा किसी परिवार के ऊपर हमला करती है या किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करती है, स्पिरिट ऑफ डेथ हमला करती है, तो वो या तो उसको रातों रात ही बुढ़ा बना देती है, कमजोर बना देती है, या फिर कुछ दिनों के अंदर ही उसको पूरी तरह से बुजुर्ग बना देती है। अब आपको लगेगा कि ये बातें जो है वो मैं हवा में बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको, एक अमेरिकन लेडी है जिसका नाम है केटी सूजा,
केटी सूजा की मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। केटी सूजा कहती हैं कि जब उनके ऊपर स्पिरिट ऑफ डेथ ने हमला किया तो वो रातों रात बूढ़ी हो गई थी। आप ये तस्वीर में यहां पर देख सकते हैं। ये केटी सूजा की तस्वीर है और वो कहती हैं कि मैं रातों रात ही बूढ़ी हो गई थी। सुबह जब उठ के मैंने आईने में देखा तो मैंने इस बात को पाया कि मैं पूरी तरह से बुजुर्ग हो चुकी हूं। और उसके बाद केटी सूजा ने जब यीशु मसीह के नाम से लंबे समय तक इस स्पिरिट ऑफ डेथ से लड़ाई करी, तो केटी सूजा कहती है मैं प्रतिदिन इस स्पिरिट ऑफ डेथ से यीशु के नाम से प्रभु भोज के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, उपवास रखने के द्वारा मैं निरंतर इस स्पिरिट ऑफ डेथ से लड़ाई करती रही। और उसके बाद जब ये स्पिरिट ऑफ डेथ का शक्ति केटी सूजा के ऊपर से पूरी तरह से हट गई, तो आज केटी सूजा जो है वो इस प्रकार की बन गई। केटी सूजा जो है वो पहले भी ऐसी की ऐसी ही थी, लेकिन रातों रात स्पिरिट ऑफ डेथ ने केटी सूजा को बिल्कुल बुढ़ा बना दिया था, बिल्कुल बुजुर्ग जो है वो बना दिया था। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्पिरिट ऑफ डेथ का हमला जो होता है तो वो रातों रात या कुछ दिनों के अंदर ही किसी व्यक्ति को बिल्कुल निर्बल करके बुढ़ा बना सकता है। और ये संकेत होता है हमारे लिए, चेतावनी भरा सायरन होता है कि उस परिवार के अंदर या हमारे परिवार के अंदर कुछ गलत हो रहा है और अब इनिशिएटिव लेने का समय जो है वो आ गया है। इनिशिएटिव लेने का समय आ गया है। देखिए, मैं 2015 में एक परिवार था, उसने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा बहुत दिनों से उनके घर के अंदर कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं जो हैं वो हो रही थी। अजमेर की ही बात बता रहा हूं। और उस परिवार ने मुझको कहा कि बहुत सारी अजीब घटनाएं उनके घर के अंदर हो रही हैं। कई दिनों से उनके घर के अंदर सदस्य बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन एक घटना ऐसी उनके घर के अंदर घटित हुई दिसंबर के महीने में, जब अजमेर में भयानक ठंड पड़ती है। अजमेर के अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी भयानक ठंड पड़ती है। उस समय उनके घर के अंदर एक अजीब घटना घटित हुई। उनके घर के अंदर पैरों के निशान फर्श पे बने हुए दिखाई दिए और पैरों के निशान ऐसे थे, आप यहां पर इस तस्वीर में उसको देख सकते हैं। मैंने 2015 में इस तस्वीर को खींचा था। यहां पर आप देख सकते हैं पैरों के निशान जो थे वो बने हुए दिखाई दिए। एक तरफ एक पैर का निशान बना हुआ था और दूसरी तरफ जूते का निशान बना हुआ था। सबसे पहली बात तो यह है कि उस परिवार के अंदर कोई भी नंगे पैर नहीं घूमता है। दूसरी बात, कोई भी गीले पैर लेकर के उस परिवार के अंदर कभी चला नहीं यहां पर। और यहां पर एक तरफ तो जाते हुए और एक तरफ आते हुए कदमों के निशान जो थे परिवार के, जो ये परिवार था, मसीही परिवार था, इस घर के अंदर पाए गए। अब उन्होंने ये पैरों के निशान जो थे इसको पानी से धोने का बहुत प्रयास किया। इसके ऊपर वो आजकल वो आता है लाइजॉल, जो आता है लाइजॉल डाल करके भी इसको साफ करने का प्रयास किया, तो भी ये पैरों के निशान जो थे वो गायब नहीं हुए, साफ नहीं हुए। यानी कि समझने की बात है कि यहां पर कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही थी। और जब उन्होंने मुझको बुलाया, मैंने जब उस पैरों के निशानों को जब देखा तो मैं तो तुरंत ही इस बात को समझ गया कि ये एक डिमोनिक अटैक है। और उसके बाद मैंने एक पानी को लेकर के उसको ब्लेस किया और उसके बाद मैंने उनके पूरे घर को जब ब्लेस किया पानी से, और वो पानी जो ब्लेस किया हुआ पानी था, जब मैंने इन पैरों के निशानों के ऊपर डाला तो कुछ ही देर में कुछ बूंदे मैंने उस पैरों के निशानों के ऊपर डाली थी, जो लाइजॉल से भी साफ नहीं हुई, वो उन पानी की बूंदों से अचानक से ही गायब हो गई, अचानक से ही गायब हो गई। तो ये सिम्टम्स होते हैं कि डिमोनिक अटैक जो है किसी परिवार के ऊपर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक फोन मेरे पास आया, एक लेडी का फोन मेरे पास आया और उस लेडी ने मुझसे कहा कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ की लव मैरिज हुई है। शायद दिल्ली से आया था या यूपी से आया था, मुझको याद नहीं है।
और उसका जो हस्बैंड था उस लेडी का, वो लेडी का हस्बैंड की पहले कोई दूसरी लड़की से उसका लव अफेयर था, लेकिन बाद में वो लव अफेयर खत्म हो गया और उसके बाद उसने इस लड़की से शादी कर ली। और इस लड़की से जब उसने शादी करी तो उसके बाद आ, उन दोनों पति पत्नी की जो शादी के जोड़े थे, वो शादी के जोड़े अपने आप ही फट गए। समझ रहे बात को? उसके बाद आगे कुछ दिनों के बाद उसके पति का जो अंडरवेयर होता है, वो अंडरवेयर जो है रात के समय अपने आप ही कट जाया करता था। और कैसे कट जाया करता था? एक बच्चे के शेप में। और कई साल हो गए उनकी शादी के, उनको संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, कई साल हो गए संतान उत्पन्न नहीं हो रही है क्यों? और रोज रात को चाहे नया का नया अंडरवेयर उसके पति का हो, लेकिन नया के नए अंडरवेयर के जो बिल्कुल नया अंडरवेयर जो होता है वो एक बच्चे के आकार में, बच्चे के शेप में कट जाता है। मैं वो तस्वीर आपको दिखा देता हूं। और उस लेडी ने ये तस्वीर मुझको भेजी थी कि रोज चाहे नया अंडरवेयर हो चाहे पुराना अंडरवेयर हो, अंडरवेयर जो है अपने आप ही रात को बच्चे के शेप के अंदर कट जाता है। यानी कि उसकी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी उसने इस परिवार के ऊपर कुछ जादू टोना करवाया, डिमोनिक अटैक करवाया, जिसकी वजह से उनको संतान उत्पन्न नहीं हो रही है और ये अंडरवेयर जो है वो ऐसे शेप में कट जाता है। अजीब अजीब घटनाएं जो हैं वो आती, अजीब अजीब घटनाएं। जब आप सेवकाई करेंगे तो आपके सामने अजीब अजीब बातें जो हैं, अजीब अजीब घटनाएं जो हैं वो आपको सुनने को, देखने को मिलेगी। अजीब अजीब घटनाएं। हमारे ही लेवल कोर्सेज के अंदर, जो लेवल कोर्सेज हम चला रहे हैं, उसमें एक भाई है और उस भाई ने और उसकी मम्मी ने मुझको फोन किया बीते दिनों और उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने रोज एक औरत आकर के कुछ लैट्रिन जो है वो रख के चली जाती है, या क्या उन्होंने क्या बताया था मुझको प्रॉपर याद नहीं। लेकिन उनके परेशानी का कारण ये हुआ कि उस दिन जब वो सो करके उठे तो उनकी दीवार के ऊपर, बाहर की जो आउटर बाउंड्री वॉल होती है उसके ऊपर पूरे पर लैट्रिन की लाइनें जो हैं वो बनी हुई थी। मैंने आपको शेदीम वाला लेसन जब दिया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि दुष्ट आत्माओं का हमला जब होता है तो दुष्ट आत्मा अपना निशान लैट्रिन के रूप में छोड़ करके जाती है, कभी 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 यूरिन के रूप में छोड़ करके जाती है, या मरे हुए जानवर के रूप में छोड़ करके जाती है। मैंने ये सारी बातें जो है आपको उस समय बताई थी और उसने मुझको फोटो भी खींच करके भेजी। और वो परिवार डर ना जाए इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। आप यहां पर देख सकते हैं कि लैट्रिन की लकीरें जो है वो उनके बाउंड्री वॉल के ऊपर बनी हुई उनको सुबह मिली और एक औरत जो है वो रोज उनके घर के सामने कुछ करके जाया करती थी। तो इस प्रकार से जितनी भी बातें मैं आपको बोल रहा हूं वो एक प्रैक्टिकल अनुभव है, वो कोई किताबी बातें नहीं है। किताबी बातें जो हैं वो और भी ज्यादा हो सकती हैं, ये बातें जो हैं वो तो मैं सिर्फ अपने अनुभव से आपको बताता चला जा रहा हूं कि वास्तव में ऐसा होता है। जब डिमोनिक अटैक होता है तो आपका प्यारा टॉमी जो होगा घर में, या आपका टाइगर जो होगा घर में, कुत्ता, वो अचानक से ही मर जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्ली यदि आपने पाली भी होगी तो वो अचानक से मर जाएगी, कोई पक्षी पाला हुआ होगा तो वो अचानक से मर जाएगा। साथ ही साथ आपके घर की छत के ऊपर मरे हुए जानवर या मरे हुए पक्षी जो है वो पड़े हुए मिलेंगे। ये साइन होता है, सिग्नेचर होता है ये डिमोनिक अटैक का, जिसको हमको समझना है। अब आप लोग उस स्तर पर आ गए हैं वचन को समझने के कि आप इन बातों को हजम कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसी बातें होती हैं जिनको हर कोई हजम नहीं कर सकता है। हर कोई इन बातों को हजम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप यही बातें अगर किसी और के सामने जाकर के बोलेंगे तो उसको ये बातें हजम नहीं होंगी, डाइजेस्ट नहीं होंगी।
लेकिन आप लोगों का स्तर क्योंकि अब ऊंचा हो चुका है, तो आप इन बातों को हजम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है। ये सिग्नेचर होता है डिमोनिक अटैक का। अब हमने देखा कि सिम्टम्स क्या होते हैं डिमोनिक अटैक के। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि कारण क्या होते हैं कि ये इविल प्रेजेंस जो है हमारे जीवनों में या हमारे घर के अंदर आ जाती है। क्या कारण होता है जब परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे घर के ऊपर है, हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, उसके बावजूद कैसे हम दुष्ट आत्माओं के शिकार बन जाते हैं। अब हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि कारण क्या है कि ये दुष्ट आत्माएं हमारे को एक एक बॉल बना करके हमारे साथ खेल जाती है। सबसे पहला कारण है हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो कैसी है। सबसे पहला कारण, हम कितने ही बड़े विश्वासी बनते हो, हम कलीसिया में कितना ही बड़ा ओहदा क्यों ना रखते हो, हम कितने ही बड़े प्रचारक क्यों ना हो, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हम अपने जीवन से परमेश्वर के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात, दिखाने को तो हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन हमारे आंतरिक जीवन से हम परमेश्वर के नियमों को पूरा भी कर रहे हैं, उनको मान भी रहे हैं या नहीं, या हमारा दिखावटी वाला जीवन है। जब हम परमेश्वर के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ भी हमारे लिए काम नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो विवाह है, उस विवाह के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। विवाह में गड़बड़ तो नहीं है। कहीं हम विवाहित होने के बावजूद कहीं और पर लगे हुए हैं। ये जो शादी के अंदर जो गड़बड़ होती है, इसकी वजह से भी परमेश्वर के बड़े नियम जो हैं, परमेश्वर के बुनियादी नियम जो हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं और परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे ऊपर नहीं आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, या हम शादी को छोड़ करके कहीं और, भले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, लेकिन शादी को छोड़ करके हम कहीं और तो नहीं लगे हुए। ये सब बातें जो है हमारे लाइफस्टाइल में आती है। सबसे इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा कोई गंभीर पाप तो नहीं पाया जाता है, चाहे वो अभी का पाप हो, चाहे वो नया पाप हो या पुराना पाप हो, ऐसा कोई पाप तो नहीं पाया जाता है जिसके लिए हमने रिपेंट ही नहीं किया हो, पश्चाताप ही नहीं किया हो। ऐसा कोई पुराना गंभीर पाप, उदाहरण के रूप में एक पुराना गंभीर पाप जो होता है वो होता है अबॉर्शन। कई सारी जवान लड़कियां जो होती हैं, वो जवानी के अंदर जब भ्रमित हो जाती हैं और जब वो गर्भ धारण कर लेती हैं विवाह से पहले, तो वो चुपके से अबॉर्शन जो है वो करा लेती हैं और बाद में उनका विवाह हो जाता है, वो एक अच्छा जीवन जीती हैं। लेकिन ये गंभीर पाप उनके जीवन के अंदर होता है जो कि उनके लिए आगे जाकर के एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, एक अनरिपेंटेड सिन। कहीं कोई ऐसा गंभीर पाप तो हमारे जीवन के अंदर नहीं पाया जाता है, या किसी दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार तो नहीं किया है जिसके लिए आपने पश्चाताप नहीं किया हो। किसी दूसरे के पति के साथ व्यभिचार तो नहीं किया है जिसके लिए आपने पश्चाताप ना किया हो। किसी छोटे बच्चे का शोषण तो नहीं किया है कभी भी जीवन के अंदर जिसका पश्चाताप नहीं किया। किसी जानवर के साथ कोई कुकर्म तो नहीं किया है जीवन में अभी या पहले कभी भी जिसका पश्चाताप ना किया गया। जो अनरिपेंटेड सिन होते हैं वो दुष्ट आत्माओं के लिए ओपन इनविटेशन होता है। ओपन इनविटेशन होता है कि वो हमारे जीवनों के ऊपर हमला कर सकती हैं, परिवारों पर हमला कर सकती है। हमारी लाइफ स्टाइल जो है सबसे पहला कारण होता है दुष्ट आत्माओं के लिए अपना खेल खेलने का। दूसरी बात जो होती है वो होती है हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं है जो सारी नकारात्मकता को, सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेता है। देखिए, आप लोगों ने वो देखा होगा, स्पंज, स्पंज होता है। हाँ या ना तो बोले, सिर तो हिलाएं।
स्पंज जो होता है उसको आप पानी के ऊपर रख दें, लिक्विड के ऊपर रख दें, किसी भी चीज पर रख दें, वो सब चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है। या एक पेपर होता है, हमारे जमाने में जब हम स्कूल में थे तो एक पेपर आता था, अब आता है या नहीं, उसको ब्लॉटिंग पेपर कहते थे। वो ब्लॉटिंग पेपर जो होता था, जब इंक गिर जाती थी तो ब्लॉटिंग पेपर को डाल दिया जाता था, तो वो ब्लॉटिंग पेपर सारी इंक को सोख लिया करता था। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारी नकारात्मकता, चाहे वो किसी जगह पर हो, किसी वस्तु के अंदर हो, वो सारी नकारात्मकता अपने अंदर सोख लेते हैं और फिर वो किसी के घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो सारी नकारात्मकता छोड़ करके निकल जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे कोरोना वायरस के स्प्रेडर होते हैं, कोरोना वायरस फैलाने वाले होते हैं, ऐसे नकारात्मकता के भी स्प्रेडर होते हैं, नेगेटिविटी के भी स्प्रेडर होते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम कई सारे घरों के अंदर जब प्रार्थना करने जाते हैं तो कई ऐसे घरों में भी हम जाते हैं जहां पर हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इतना भारीपन वहां पर रहता है, वहां पर 5 मिनट बैठना भारी पड़ जाता है। और जब वहां से बाहर निकलते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर से एक भारी बोझ जो है वो हट गया। कुछ घर जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, वहां पर हैवीनेस होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो यदि आपके घर में आ जाएं तो आपके घर में पैर पड़ते के साथ ही आपके घर के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है, या बीमार पड़ जाते हैं घर के कुछ सदस्य। ऐसा होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये स्प्रेडर जो होता है नेगेटिविटी का, उसको भी नहीं पता होता है कि वो हर जगह से नकारात्मकता को सोख करके दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। यदि ऐसा होता है आपके साथ, यदि आप ऐसा नोटिस करते हैं किसी व्यक्ति को कि उसके आपके घर में आने के कारण आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है, आपके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जो बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं और स्पिरिचुअल वॉरफेयर के जो विद्वान हैं, वो इस बात को कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती और रिश्तेदारी जो है वो हमको पूरी तरह से अवॉइड कर देनी चाहिए। हमको ब्लंट होना है, ऐसा व्यक्ति आपके घर में ना आने पाए, ना आने पाए। कभी कभी पवित्र आत्मा भी आपकी अगुवाई करेगा। मैंने आपको जब पवित्र आत्मा के वरदानों वाला लेसन दिया था तो मैंने आपको कहा था, परमेश्वर ज्ञान का वचन देता है, परमेश्वर जो है एक शब्द बोलता है या एक सीन दिखाता है, परमेश्वर आपकी अगुवाई कर देगा कि तुम्हारी समस्याओं का कारण जो है वो ये व्यक्ति है, इसको घर में मत आने देना। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, पक्का दोस्त हो, आपका कलीग हो, वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जब हम रोकेंगे तो हमारे परिवार के ऊपर डिमोनिक अटैक जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको ब्लंट बनना पड़ेगा। अब वो ब्लंट आप कैसे बनते हैं वो आपके ऊपर है। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर गिफ्ट्स होते हैं, वो गिफ्ट्स यदि आपके घर में आ जाते हैं तो वो भी दुष्ट आत्माओं के लिए अटैक करने का एक रास्ता जो है वो बना देते हैं। कुछ पर्टिकुलर गिफ्ट्स होते हैं, ऐसे गिफ्ट होते हैं जिनका संबंध शैतानवाद से होता है, हमको पता भी नहीं होता है। ऐसे कार्ड्स होते हैं, ऐसे सजाने के आइटम्स होते हैं जिनका मसीहत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, उनका संबंध ऑकल्ट से होता है, तंत्र मंत्र से होता है, और फिर वो चीजें जो हैं वो दुष्ट आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उनको खींचती हैं। देखिए, डीमनोलॉजी के अंदर दो सिद्धांत माने जाते हैं। पहला सिद्धांत होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट करने वाली चीजें। और दूसरा सिद्धांत होता है लॉ ऑफ इनविटेशन। लॉ ऑफ इनविटेशन में लोग खुद ही दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करते हैं कि उनके जीवनों में और उनके घरों के अंदर दुष्ट आत्माएं आए। तो ये दो सिद्धांत जो है वो डीमनोलॉजी के अंदर माने जाते हैं। कहीं हम पहला सिद्धांत तो पूरा नहीं कर रहे हैं, अपने घर के अंदर कुछ गलत वस्तुओं को सजाने के द्वारा, किसी ने हमको कोई पर्टिकुलर गिफ्ट दे दिया, हमने उसको सजा लिया और उसके द्वारा कहीं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो नहीं आ गए।
उसके बाद दुष्ट आत्माओं के साथ अपने संबंध को जब हम तोड़ लेते हैं तो वो भी एक कारण होता है कि आपके परिवार के ऊपर दुष्ट आत्मा का हमला हो जाए। अब दुष्ट आत्मा के साथ आप अपने अपने आप को कैसे जोड़ लेते हैं? जो लोग जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र कराने वालों के पास जाते हैं, वो दुष्ट आत्माओं के साथ अपना बॉन्ड बना लेते हैं। वो दुष्ट आत्मा की मदद लेने के लिए गए थे, तो अब दुष्ट आत्मा ही उनके साथ साथ उनके घर के अंदर आ जाती है। उनका घर जो है दुष्ट आत्मा के लिए खुल जाता है। सबोपदेशक में लिखा है, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। यानी कि परमेश्वर ने जो दायरा इंसान के लिए ठहराया है, जो बाड़ा परमेश्वर ने ठहराया है, उसको तोड़ करके जो बाहर जाएगा उसको सर्प डसेगा, यानी वो दुष्ट आत्मा और शैतान के फंदे के अंदर फंस जाएगा। भूत सिद्धि का जो काम होता है वो आज के मसीहों को में बहुत देखने को मिल रहा है। ये बात आप लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन आज मसीही लोग जो हैं वो भूत सिद्धि करने वालों को अपने घरों में उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है। जब परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तो मसीही लोग, कई सारे मसीही लोग जो हैं, एक नया ट्रेंड चला है हैशटैग करके कि मसीही लोग जो हैं वो भूत सिद्धि करने वालों को घर पे बुलाते हैं और जो मर गया है उसकी आत्मा से संपर्क करके बातचीत करते हैं। ये काम जो होता है वो दुष्ट आत्माओं के साथ एक व्यक्ति का बॉन्ड बना देता है और उसका परिवार और उसका जीवन जो है दुष्ट आत्माओं के लिए फिर पूरी तरह से खुल जाता है, पूरी तरह से खुल जाता है। साथ ही साथ जो बीस्टियलिटी होती है, यानी कि जो जानवरों के साथ कुकर्म करते हैं या जो समलैंगिकता करते हैं, वो भी दुष्ट आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा द्वार खोल देती है। दुष्ट आत्माएं उस परिवार पर या उस व्यक्ति के ऊपर आसानी से हमला कर सकती है। उसके बाद अगर किसी ने आपके घर के ऊपर कोई श्राप फिकवाया है तो भी वो दुष्ट आत्माओं के हमले का एक कारण हो सकता है। शराब जो है वो कुछ खिलाने के द्वारा भी हो सकता है। ये बात मैंने आपको शायद पहले बताई या नहीं बताई, लेकिन मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था और वहां पर एक महिला थी। मैंने शायद ये कहानी आपको पहले बताई है। वहां पर एक महिला थी जो उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के अंदर, और वो महिला जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके लिए कुछ भी उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा था। और जब उसने मुझसे कहा, मैंने उसके लिए जब प्रार्थना करी, तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने उससे पूछा, एक औरत पवित्र आत्मा ने मुझको दिखाई। मैंने कहा कि आप जिनके घर पे किराएदार बन के रहती थी, वो मकान मालिक जो थी लेडी, उसकी इमेज कुछ इस प्रकार की थी। उसने कहा बिल्कुल इसी प्रकार की थी, और फिर वो तस्वीर निकाल करके लाई जहां पर वो किराए पे रहती थी उस मकान मालकिन की, और बिल्कुल वही लेडी जो थी पवित्र आत्मा ने मुझको दिखाई थी। और पवित्र आत्मा ने बताया था कि इसी मकान मालकिन ने इस लड़की को और इसके पति को एक मिठाई जो है वो खिलाई थी, और वो अभी भी इसके पेट के अंदर है। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी तो कई साल बाद, उस मिठाई खिलाने के कई साल बाद, मैं उस लेडी के लिए जब प्रार्थना कर रहा था तो उस लेडी ने उल्टी करी, और कई साल बाद वही मिठाई जो थी उसके पेट में से बाहर निकली, कई साल बाद निकली। तो कुछ खिलाने के द्वारा भी श्राप जो है वो फेंका जाता है, खिलाने पिलाने के द्वारा। कुछ मैंने आपको कहा पर्टिकुलर गिफ्ट्स दे दिए जाते हैं, उससे भी श्राप जो है वो आ जाता है। सबसे ज्यादा जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जब वो श्राप ही श्राप देते रहते हैं तो वो भी एक फंदे का कारण बन सकता है। यदि हमने उनके साथ कुछ गलत किया है और वो हमको श्राप ही श्राप दे रहे हैं तो लीगल ग्राउंड जो है वो बन जाता है, और वो भी हमारे लिए एक फंदा बन सकता है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जिनकी हैबिट होती है शराब देते रहने की। वो बकते ही रहते हैं, निंदा ही करते रहते हैं, वो बोलते ही रहते हैं इसके साथ तो ऐसा होगा, इसके साथ तो वैसा होगा, होगा होगा, ये होगा वो होगा।
और हमारा जीवन जब अप टू द मार्क नहीं, हम कहीं ना कहीं पाप में फंसे हुए हैं, तो एक लीगल ग्राउंड बन जाता है दुष्ट आत्माओं का हमारे ऊपर हमला करने का। हम मजबूत नहीं है तो दुष्ट आत्माएं हम पे हमला कर लेंगी। यदि हम प्रभु के अंदर मजबूत हैं, उसके नियमों के अनुसार चल रहे हैं, उसके नियमों की पालना कर रहे हैं, तो कोई भी दुष्ट आत्मा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि इज़राइल के ऊपर तंत्र मंत्र करना, इज़राइल के ऊपर भावी कहना कोई भी अर्थ नहीं रखता है, क्योंकि परमेश्वर बचाने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। फादर गैब्रियल अमोर्थ का नाम मैंने पहले भी आपको बताया था, रोमन कैथलिक प्रीस्ट थे। पोप बेनेडिक्ट 16वें जो थे, उनके राइट हैंड वो माने जाते थे। 93 इयर्स के होकर के उनकी मृत्यु हुई। और जो फादर गैब्रियल अमोर्थ थे, जिन्होंने 1.5 लाख से भी ज्यादा ऑन रिकॉर्ड दुष्ट आत्माओं को निकाला था, फादर गैब्रियल अमोर्थ ने अपनी पुस्तक में इस बात को बोला था कि उस रिश्तेदार के ऊपर, उस दोस्त के ऊपर, उस विश्वासी के ऊपर कभी भी विश्वास मत करना जिसका संबंध कभी भी जादू टोने से रहा हो, या जो जादू टोने के ऊपर, श्राप फेंकने के ऊपर विश्वास रखता हो, चाहे पहले के जीवन में रखता हो, चाहे अभी के जीवन में रखता हो, चाहे वो विश्वासी भी बन गया हो। क्योंकि फादर गैब्रियल अमोर्थ का कहना था कि ऐसे लोग जो होते हैं, उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो अपने पुराने जीवन में लौट जाएं, और यदि वो आपसे जलते होंगे तो वो आपके ऊपर कोई ना कोई श्राप फेंक सकते हैं, फेंक सकते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों पर जिनका संबंध जादू टोने से हो, उनके ऊपर कभी भी भरोसा मत करना, फादर गैब्रियल अमोर्थ ने कहा था। तो ये तो कारण हुए जो दुष्ट आत्मा हमारे जीवनों पर, परिवारों के ऊपर हमला कर सकती है, और सिम्टम्स जो हुए वो भी हमने देखे। लेकिन अब डिमोनिक एक्टिविटी जब घर के अंदर शुरू हो जाती है तब क्या होता है, जीवन के अंदर शुरू हो जाती है तब क्या होता है। ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। ऐसा क्या होना शुरू हो जाता है परिवारों के अंदर, एक व्यक्ति के जीवन के अंदर। देखिए, डिमोनिक एक्टिविटी जो होती है, जो डिमनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो इस बात को बताते हैं कि डिमोनिक एक्टिविटी जो होती है वो 3 चरणों के अंदर होती है। 3 चरणों। एकदम से दुष्ट आत्मा आकर के किसी को पोजेस्ड नहीं कर सकती है, उसको भी अपनी जड़ें जमाने पड़ती हैं। तो डिमोनिक एक्टिविटी जो है वो 3 चरणों में होती है, और सबसे पहला चरण जो होता है वो होता है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब होता है संक्रमण, यानी कि जैसे इन्फेक्शन लग जाता है किसी बीमारी का, वैसे ही दुष्ट आत्माओं का इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेस्टेशन जो होता है, वो किसी परिवार को, किसी घर को या किसी व्यक्ति को लग जाता है। अब जब इन्फेस्टेशन लग जाता है तो दुष्ट आत्माएं जो है उनकी एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। एकदम से शुरू नहीं होती है, धीमे धीमे शुरू होती है। डिमोनिक एक्टिविटी जो होती है, डिमोनिक अटैक होने के बाद वो रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में आपको घरों में देखने को मिलेगी। और इनका पीक टाइम जो होता है वो रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का होता है। ये डिमोनिक एक्टिविटी होने का काम। इन्फेस्टेशन के अंदर दुष्ट आत्मा कुछ ऐसा काम करती है जो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो गया। उदाहरण के रूप में, आपने अपना मोबाइल जो है वो इस टेबल के ऊपर रखा, और इस टेबल पर आप अपना मोबाइल रख करके दूसरे कमरे में गए, और जब आप वापस अपना मोबाइल लेने के लिए आए तो मोबाइल वहां पर नहीं होगा। अब आप अपना मोबाइल जब ढूंढेंगे तो वो मोबाइल जो है वो आपको तीसरे कमरे के अंदर मिलेगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका मोबाइल अपने आप तीसरे कमरे में कैसे पहुंच गया, या किचन में कैसे पहुंच गया। ना समझ में आने वाली घटनाओं के द्वारा दुष्ट आत्माएं जो है इन्फेस्टेशन करना शुरू करती हैं।
डर जो है वो व्यक्ति के अंदर डालना शुरू करती है, डर डालना शुरू करती है। वो रात को आपको, जब आप अकेले होंगे तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही डर लगना शुरू हो जाएगा। डरने का कोई कारण ही नहीं है, घर की सारी लाइटें ऑन हैं, आप कभी अकेले रहते हुए डरते नहीं हैं, आप इतना शेर दिल हैं, तो भी आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। और इनका सिग्नेचर होता है कि ये दरवाजे पर या खिड़की के ऊपर 3 बार दस्तक देती है। अमेरिका के अंदर जो कैथोलिक डीमनोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये 3 बार जो दस्तक होती है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ट्रिनिटी की इंसल्ट करने के लिए 3 बार दस्तक जो है वो दी जाती है। और ये भारत में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में ही हो रहा है। भारत एक अन्य जाति देश है तो यहां पर ऐसा नहीं होगा, पैटर्न जो है वो सेम होता है। 3 बार दस्तक दी जाती है। ये खिड़की पर 3 बार दस्तक होगी या दरवाजे पर 3 बार दस्तक होगी, आप खोल करके देखेंगे कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से ये सब काम जो है वो होते हैं। ये इन्फेस्टेशन होता है, संक्रमण फैलता है, और संक्रमण को फैलने के बाद देखिए इस संक्रमण के अंदर, इस इन्फेस्टेशन के अंदर एक और काम होता है। दुष्ट आत्मा जो है आपका नाम लेकर के आपको बुलाएंगी और किसी आपके परिवार के दूसरे सदस्य की आवाज में, हो सकता है आपकी माता जी की आवाज में आपका नाम लेके पुकारे और आप जाके कहें हाँ मम्मा बोलो, मम्मा कहेंगी कि मैंने तो बुलाया ही नहीं। या आपको आपके पति की आवाज सुनाई दे कि स्वीट हार्ट क्या कर रही हो, और आप जब जाके पूछे तो खड़ूस पति जो है वो तो बैठ करके कुछ काम कर रहा है, उसने तो बुलाया ही नहीं, है ना। और उसका बड़ा रूड रिस्पॉन्स आया है कि मैं पागल हूं जो तुमको बुलाऊंगा। समझ रहे बात को? दुष्ट आत्माएं जो है आवाज निकालने में, आवाज बनाने में एक्सपर्ट होती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैं और मेरा एक साथी जो है, आज से कई साल पहले, मेरे ख्याल से 2012 की बात यह है, हम एक जगह पर जंगलों के अंदर हम प्रचार करने गए हुए थे। और जिस लेडी के बारे में मैंने आपको बताया कि उसके पेट में से वो मिठाई निकली थी, उसने अपनी सारी कहानी जो थी मुझको फोन के ऊपर बता दी थी। और मैंने उसको कहा था कि जब मैं मीटिंग लेने आऊंगा तो आपके लिए मैं पर्सनल प्रेयर करूंगा। और जब हम लोग पहुंचे, हम एक गेस्ट हाउस में, वहां जंगल था, उसमें गेस्ट हाउस में, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे। और मैं शेविंग बना रहा था बाथरूम में, और मेरा साथी जो था वो प्रार्थना कर रहा था रूम में बैठ के। तो उस लेडी जो थी उसने कहा था फोन करके कि ब्रदर मैं घर जाते समय आपसे मिलती हुई जरूर से जाऊंगी। और हम उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आने से पहले हमने सोचा हम नहा करके रेडी हो जाएं। तो मैं शेव कर रहा था और मेरा साथी जो था वो प्रार्थना कर रहा था। शेव करते करते मुझको आवाज आई उसी लेडी की जो दरवाजे पर खड़ी होकर के बोल रही थी, ब्रदर। और मैंने उसको जवाब दिया, मैंने उसको कहा जी हाँ सिस्टर। और मैंने जाकर के जब दरवाजा खोला, कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा शायद मेरे कान जो है ज्यादा बज रहे हैं, मैंने आके वापस से मैं शेव करी। और जब मैं शेव करके बाथरूम से बाहर आया तो मेरा साथी प्रार्थना में से उठा और उसने कहा कि वो दीदी आई थी, वो कहाँ है? तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसको भी वो आवाज सुनाई दी थी? तो उसने कहा कि हाँ उसको भी वो आवाज सुनाई दी थी। तो इस तरह से दुष्ट आत्माएं जो है आवाज बनाकर बोलने में माहिर होती, आवाज बना के बोलने में माहिर होती है। तो ये जो है इन्फेस्टेशन के, संक्रमण के चरण होते हैं। जब वो हमला करती हैं तो एकदम से नहीं करती हैं, पहले आपको पूरी तरह से भयभीत कर देंगी, आपकी विल को तोड़ने का प्रयास करेंगी, और उसके बाद वो अपना दूसरा चरण जो है वो अपनाएंगी। जो दूसरा चरण जो होता है वो होता है ऑपरेशन, यानी कि अत्याचार। दुष्ट आत्माएं जो हैं वो अत्याचारों के द्वारा भी प्रकट होती हैं। कैसे अत्याचारों के द्वारा? आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, दुष्ट आत्मा जो होगी वो पीछे से धक्का दे देगी और आप नीचे आकर के गिर जाएंगे, हाथ या पैर टूट जाएगा, कमर टूट जाएगी।
और ऐसा हुआ है बहुत बार मेरी सेवकाई के अंदर। उड़ीसा के अंदर एक परिवार जो था, जब मैं वहां पर गया था तो वो इसी प्रकार की घटनाओं से परेशान था, या वो किसी बीमारी से आपको ग्रसित कर देगी जिसका सोर्स नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वो अत्याचार अत्याचार जो है आपको कर्जे के अंदर फंसाने का प्रयास करेगी, अत्याचार करना शुरू करेगी, ताकि आप बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाएं और आप ना तो सो पाए, ना आप प्रार्थना कर पाए, और ना आप किसी चीज के ऊपर ध्यान दे पाए ताकि उसका काम जो है वो पूरा हो जाए। और उसके बाद जब वो ये काम करने में सफल हो जाती है तो फिर आता है थर्ड और फाइनल स्टेज, जिसको कहते हैं पोजेशन, यानी कि दुष्ट आत्मा जो है उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है। और कभी कभी दुष्ट आत्मा जो है जब कब्जा नहीं कर पाती है किसी के शरीर पर, तो फिर वो उसको जान से मार डालती है, उसको मृत्यु तक ले जाती है। तो ये डिमोनिक एक्टिविटी के 3 चरण होते हैं जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा जो है एक व्यक्ति के ऊपर, परिवार के ऊपर, घर के ऊपर कब्जा करती है। अब ये तो सारी बातें हो गई कि कैसे दुष्ट आत्मा के सिम्टम्स होते हैं, कैसे वो हमला करती है, क्यों वो हमला करती है, जब वो हमला करती है तो कैसे हमला करती है, ये तो सारी बातें हो गई। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं कि किसी परिवार में ऐसा हो रहा है या आपके ही परिवार के अंदर ऐसा हो रहा है, तो फिर इन दुष्ट आत्माओं की शक्ति को आखिर तोड़ा कैसे जाए, इनसे बचा कैसे जाए, अब हम उस बात को भी देख लेते हैं। जब कहीं पर ऐसा हो रहा हो, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, पैर बने हुए दिखाई दे रहे हैं या कुछ और साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, घर से चीजें गायब हो रही हैं, इधर उधर हो रही हैं, घर की छत पर पक्षी मरे हुए, जानवर मरे हुए मिल रहे हैं, घर के सामने जानवर पक्षी मरे हुए मिल रहे हैं, बाउंड्री वॉल के अंदर जानवर मरे हुए मिल रहे हैं, तो आप जब समझ गए कि ये डिमोनिक अटैक है, वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इनकी शक्ति को तोड़ने के लिए, वो है आपको एक साफ पानी किसी पात्र के अंदर, किसी बॉटल के अंदर लेना है, और उस पानी को रख करके उसको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करना है, उसके ऊपर प्रार्थना करनी है। और जब आप पर्याप्त प्रार्थना उस पानी के लिए कर लें, जब आपका मन सेटिस्फाई हो जाए कि मैंने इस पानी को वास्तव में ब्लेस कर दिया है, उसके बाद आप खड़े हों और खुद के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद उस पानी को लेकर के हर कमरे के अंदर छिड़कें। यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हूं, उस पानी को जब आप छिड़कें तो इस बात को बोलें कि यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हूं। घर की छत पर छिड़कें, बाउंड्री वॉल पर छिड़कें, जहां पर वो डिमोनिक एक्टिविटी हो रही है वहां पर उसको छिड़कें, यीशु के लहू को छिड़कता हूं, और पूरे घर को उस पानी से ब्लेस कर दें, वो होली वाटर से ब्लेस हो जाएगा। और जब आप उस पानी को वहां पर छिड़क दें, उसके बाद तेल लें। तेल जो होता है वो तेल कोई सा भी तेल हो सकता है, उस तेल को लेकर के आप उसके लिए प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से उस तेल को, उस ऑयल को ब्लेस करें, और उसके बाद उस तेल को लेकर के और हर दरवाजे और खिड़की पर आप उससे एक क्रॉस बना दें। उसको दरवाजे और खिड़कियों को अनॉइंट करना, घर को अनॉइंट करना कहा जाता है। इसी प्रकार से घर को अनॉइंट किया जाता है। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर आप तेल से, उस तेल से क्रॉस बना दें, यीशु मसीह का निशान बना दें, और उसके बाद आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठें और आप सबको बोलें कि अगर आपने अपने जीवन के अंदर कोई भी ऐसा पाप किया है जिसकी क्षमा आपने नहीं मांगी है, तो वो इसी समय अपने मन में परमेश्वर से क्षमा मांग ले। और जब सारे परिवार के सदस्यों को आप थोड़ा थोड़ा समय मन में प्रार्थना करने का दे दें, उसके बाद आप मिल करके प्रार्थना करें और सारी डिमोनिक एक्टिविटी को, अटैक को यीशु मसीह के नाम की सामर्थ से तोड़ डालें। और जब आप उसको तोड़ डालें, उसके बाद भी आपको एक काम करना है। आपको या तो आप अपने पास्टर से बात करें, यदि आपका पास्टर कोऑपरेटिव नहीं है तो आप किसी दूसरे प्रभु के सेवक से बात करें। किसी को पूरी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, पूरी ज्योग्राफी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजाक उड़ाने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं।
किसी को हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाने की जरूरत नहीं है। आप किसी प्रभु के सेवक से या अपने खुद के पास्टर से ही आप बोल सकते हैं कि आपके घर में आकर के वो प्रभु भोज की जो रस्म होती है वो एक बार कर दे। और आपके घर में यदि कोई प्रभु का सेवक आकर के जब आपके परिवार के सदस्यों को आपके घर के अंदर प्रभु भोज देगा, शैतान की सारी चालें जो है वो विफल हो जाएंगी। जब प्रभु भोज की रोटी और दाखरस आपके अंदर जाएगा तो शैतान के सारे बंधन जो हैं वो यीशु की सामर्थ्य से, उसकी उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य से टूट करके अलग हो जाएंगे। और आपका परिवार, आपका जीवन, आपका घर जो है वो शैतान के हमले से छूट जाएगा। लेकिन अब यीशु ने इस बात को कहा कि जब दुष्ट आत्मा एक बार निकाल दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि अब आप छूट गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज तो माफी मांग ली कि प्रभु वो फलानी स्त्री के साथ मेरा कुछ चक्कर चल रहा है, मुझको माफ कर देना, मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। या फलाने व्यक्ति के साथ तो ऐसा कुछ हो रखा है, मैं उसके साथ अब अपना संबंध नहीं रखूंगी। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाए तो वापस से पुराने जीवन में कहीं लौट जाए। अगर ऐसा हुआ तो यीशु ने कहा कि दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है उसके कुछ समय के बाद वो वापस से अटैक करने के लिए आती है। और अब अकेली नहीं, लेकिन खुद से भी बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है, खुद से भी बुरी। तो हमको सतर्क रहना है। एक बार प्रभु जब हमको स्वतंत्रता दे देता है तो उसके बाद हमको वही पैटर्न जो है वो बना करके रखना है। नियमित रूप से हमको हमारे घर को ब्लेस करना है होली वाटर के द्वारा, अपने घर को अनॉइंट करना है ऑयल के द्वारा। हमको निरंतर अपने पापों से पश्चाताप करना है और निरंतर हमारे घरों के अंदर प्रार्थना सभाएं होती रहें, इस बात का हमको ध्यान रखना है। आज मसीही लोग अवॉइड करते हैं कि घर में प्रार्थना सभाएं ना होने पाए, लेकिन जितनी आपके घर में प्रार्थना सभाएं होंगी उतना ही ज्यादा जो है आपको प्रोटेक्शन जो है वो मिलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन दुष्ट आत्माओं के हमले से बच सकते हैं, अपने परिवारों को बचा सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन था जो मैंने आपको दिया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने कोई भी बाइबल वर्सेस आपके सामने नहीं रखी हैं, बाइबल का बेस नहीं रखा है। मैंने सिर्फ हमारे लेसन्स की फाउंडेशन को आज रख दिया है। अब आगे आने वाले लेसन में हम देखेंगे, बाइबल से देखेंगे, थियोलॉजी से देखेंगे कि बाइबल और थियोलॉजी हमको आखिर इस विषय में क्या बताती है, क्या समझाती है। ये सारी बातें जो आज आपने सीखी हैं वो आपको आगे प्रूव होती हुई दिखाई दे जाएगी।